क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, उसने हमें जो वैल्यू दी वो आपके सामने है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक टर्म है और ये हमारी दूसरी टर्म है, हमने इन दोनों को सेपरेटली सिंप्लीफाई करना होगा। तो इसको शुरू करने के लिए वही तरीका है पुराना, हमने क्या करना है, इस वैल्यू को लिखना है और इसके डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं कि वही केस है कि दो वैल्यूज़ हैं, आपस में प्लस या माइनस हो रही हैं और उन पर दोनों पर ही रेडिकल साइन है, लिहाजा हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड कर दिया। फिर ये वाला प्लस यहाँ आएगा, उसके बाद हम अपनी दूसरी वैल्यू लिखेंगे जो कि 1 माइनस अंडर रूट 2 ओवर स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 3 है। अब हमने इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा। ओके, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें जी इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएंगी ये। और डिनोमिनेटर में इतनी प्रैक्टिस के बाद हमें आइडिया हो चुका है कि डिनोमिनेटर में क्या बनना है, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर बनना है। तो इस बार मैं इसको डायरेक्ट ही फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर बनाऊंगा ताकि हमारा एक स्टेप जो है वो सेव हो जाए। ओके, ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा। ऊपर वालों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 माइनस स्केयर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय स्केयर रूट ऑफ 5 प्लस स्केयर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर फिर वही सेम केस है, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर। इस 1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो अंडर रूट 5 आ जाएगा। फिर इस 1 को जब मैं माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। प्लस अंडर रूट 2 को जब मैं इस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अंडर रूट 10 आ जाएगा। प्लस अंडर रूट 2 को जब मैं माइनस अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस और 2 इंटू 3 6 बन जाएगा। ये स्केयर और ये रूट आपस में कैंसिल होंगे, बाकी 5 रह जाएगा। ये स्केयर और ये रूट आपस में कैंसिल होंगे तो 3 आ जाएगा। अब एक बार फिर पुरानी मल्टीप्लिकेशन दोबारा इसको आपने गौर से समझने की कोशिश करनी है। देखें, पहले मैंने इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये अंडर रूट 5 आएगा। फिर मैंने इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये प्लस का अंडर रूट 3 आ जाएगा। फिर मैंने इस माइनस 2 को यानी कि माइनस अंडर रूट 2 को इस अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये वैल्यू माइनस की है, ये वैल्यू प्लस की है, तो माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। फिर मैंने इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ये स्केयर और ये रूट कैंसिल होकर 5 बन जाएगा, ये स्केयर और ये रूट कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 1 2 3 4 रेडिकल साइन वाली वैल्यूज़ हैं, आपस में प्लस या माइनस हो रही हैं, लेकिन इनके जो रेडिकेंड्स हैं वो सेम नहीं है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। और ऐसा भी नहीं है कि हम इनको फैक्टराइज करके सेम बना ले, लिहाजा इसको एज इट इज़ ही लिखा जाएगा, यानी ये आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकेंगी। 5 माइनस 3 2 आ जाएगा प्लस, और यहाँ भी वही केस है कि ये भी रेडिकल वाली वैल्यूज़ हैं, आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकती, तो इनको भी एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। ओके जी, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। अब 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो वो 2 ही रहेगा। इस 2 को इस पर डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा, और उस आंसर को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। इस एलसीएम वाले 2 को इस 2 पर डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा, और उस 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू सारी एज इट इज आ जाएगी। ओके जी, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अंडर रूट 5 और ये अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 आपस में ऐड होकर ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 5। तो इसे हम यहाँ लिखते हैं 2 अंडर रूट 5। इसी तरह ये माइनस का अंडर रूट 3 है और ये प्लस का अंडर रूट 3 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद प्लस का अंडर रूट 10 है और माइनस का अंडर रूट 10 है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का अंडर रूट 6 है और माइनस का अंडर रूट 6 है, तो ये मिलकर माइनस का 2 अंडर रूट 6 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वाला 2 मौजूद है। अब हमने क्या करना है, ऊपर दोनों वैल्यू में से हमने 2 कॉमन लेना है, बाकी रह जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6।
ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। इसकी रकम जो है आपने अपनी बुक से लेनी है। मैं डायरेक्ट इसका सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा। इसकी रकम के 3 हिस्से हैं और मैंने तीनों को अलग अलग रैशनलाइज कर लेना है, ठीक है जी। तो रकम आपने इसकी बुक से लेनी है और रकम लिखने के बाद आपने ये वाला सोल्यूशन जो है वो शुरू कर देना है। फिर भी कोई अगर परेशानी हो तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। ये मैं कौन सा स्टेप परफॉर्म कर रहा हूँ, ये मैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। रकम आपने अपनी बुक से देखकर लिख लेनी है, उसके बाद आपने ये वाला स्टेप शुरू करना है। यानी कि आपका सोल्यूशन मैंने डायरेक्ट शुरू कर दिया है, रकम इसकी हमने नहीं लिखी। तो ये हम कॉन्जुगेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस √3 बन जाएगा। और डिनोमिनेटर मैंने आपको पहले बताया था, जब हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या बनेगा जी, बिल्कुल फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर बन जाएगा। इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू √5 प्लस √3 और डिनोमिनेटर में बनेगा √5 का स्केयर माइनस √3 का स्केयर। 1 को ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 इंटू 2 माइनस √5 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 2 का स्केयर माइनस √5 का स्केयर। 1 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस √3 ही आ जाएगा। 2 का स्केयर 4 हो गया और यहाँ पर ये स्केयर इस रूट से कैंसिल होकर बाकी 3 रह जाएगा। अब यहाँ पर मैं 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि हो सकता है ये जो 2 है डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाए, लिहाजा इसको अभी हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ये स्केयर और ये रूट कैंसिल होगा तो बाकी 5 आ जाएगा, ये स्केयर और ये रूट कैंसिल होगा तो बाकी 3 आ जाएगा। 1 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस √5 बनेगा, 2 का स्केयर 4 हो गया, ये माइनस वैसे का वैसे, और यहाँ पर ये स्केयर इस रूट को कैंसिल करेगा तो बाकी 5 आ जाएगा। 2 माइनस √3 ओवर 1 हो गया, 2 इंटू √5 प्लस √3 ओवर 5 माइनस 3 2 बनेगा, और यहाँ पर 2 माइनस √5 ओवर 4 माइनस √5 सॉरी 4 माइनस सिंपल 5 नॉट अंडर रूट। ओके जी, 2 माइनस √3 हम लिखेंगे और डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है वो हमने निगलेक्ट कर दिया। ये 2 और ये 2 आपस में कट हो जाएंगे तो बाकी √5 प्लस √3 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 माइनस √5 है, डिनोमिनेटर में 4 माइनस 5 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये माइनस 1 हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखें ये वाला माइनस √3 और ये वाला प्लस √3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस √5, 2 प्लस √5। अब अगर हम इस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये माइनस इसको भी माइनस कर देगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये कि हम इस माइनस को डायरेक्ट अगर ऊपर शिफ्ट करें तो ये माइनस इसके साथ भी अटैच होगा और इसके साथ भी अटैच होगा, लिहाजा हम इस माइनस को इसके साथ शिफ्ट करेंगे तो जैसे ही ये माइनस यहाँ जाएगा तो ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी ब्रैकेट में। बेसिकली ये जो आप फ्रैक्शन देख रहे हो, ये जो आप बटा देख रहे हो, ये भी एक किस्म की ब्रैकेट का ही काम कर रहा होता है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहा हमने इसको ख़त्म कर दिया, लेकिन ब्रैकेट फिर लगानी लाजमी है क्योंकि बाहर वाला साइन नेगेटिव है, तो इसलिए हम अब इस स्टेप में ब्रैकेट लगाएंगे। अगले स्टेप में जाके इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इस माइनस की वजह से साइन चेंज किए जाएंगे। तो 2 प्लस √5 माइनस 2, ये माइनस 2 हो गया और माइनस माइनस प्लस √5 बन गया। यहाँ पर आप देखें कि ये प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो गए, बाकी रह गया √5 प्लस √5। तो √5 प्लस √5 इसका आंसर होगा 2 √5। तो लें जी, ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी। अगर कोई सी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके क्लास, जो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है उसके भी 3 यानी कि पोर्शंस हैं, 3 उसमें हमें टर्म्स दी गई हैं, तो मैंने उसकी भी रकम नहीं लिखी है। रकम आपने अपनी बुक से लिखनी है, मैंने डायरेक्ट सोल्यूशन लिखना है। इसमें मैंने पार्ट नंबर 2 की तरह हर एक पार्ट को अलग अलग से रैशनलाइज कर लेना है। 2 ओवर √5 प्लस √3, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है इसके कॉन्जुगेट के साथ इस तरह से। उसके बाद प्लस सेकंड जो हमें वैल्यू दी गई है, सेकंड यानी कि वैल्यू का जो सेकंड पार्ट है वो कुछ इस तरह से है। मैंने इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ये मल्टीप्लाई भी कर दिया।
और डिवाइड भी कर दिया, ये नहीं डिवाइड हो गया। तीसरा हमें पार्ट इसका दिया गया है -3/√5 प्लस √2, तो ये हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और ये हमारा कॉन्जुगेट से डिवाइड हो गया। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में आपको शायद याद हो चुका होगा कि फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर। ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में एक बार फिर फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, ये वाला माइनस यहाँ आ गया। ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में वंस अगेन फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर। टू को मैंने इनसाइड मल्टीप्लाई नहीं किया, शायद आपको मालूम हो गया होगा क्यों नहीं किया। हो सकता है डिनोमिनेटर में भी कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो कि 2 को कैंसिल कर दे। ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 5 आ जाएगा। ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 3 आ जाएगा। प्लस 1 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 माइनस √2 रहेगा। ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। 3 को मैंने इनसाइड मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है, जी बिल्कुल, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 5 आ जाएगा। स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 2 रहेगा। जी 5 - 3 2, 3 - 2 1, एज इट इज़ रहेगा। ये 5 - 2 3। जी ये वो बात है जो मैं आपसे कह रहा था, 2 और 2 आपस में कट हो गए, 3 और 3 आपस में कट हो गए। यहाँ पर रह जाएगा √5 माइनस √3 और यहाँ पर आ जाएगा √3 माइनस √2, क्योंकि डिनोमिनेटर में सिंपल 1 है, पॉजिटिव 1 है, उसको हम नहीं लिखेंगे। ओके जी, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पर बाकी रह जाएगा माइनस और आगे ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू, ठीक है जी। यहाँ पर माइनस का √3 और प्लस का √3 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा √5 माइनस √2। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस यहाँ अटैच होकर ये 5 को माइनस करेगा और माइनस माइनस प्लस √2 हो जाएगा। अब सिंपल √5 और माइनस का √5 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का √2 और माइनस का √2 कैंसिल हो जाएंगे, तमाम वैल्यूज़ कैंसिल हो गई हैं, प्लस माइनस के केस में कैंसिल हुई हैं, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 0। तो लें जी, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हमें x की वैल्यू दी गई है 2 प्लस √3 और हमने x - 1/x और x - 1/x का होल स्क्वायर जो है वो फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ ज़रा क्लियर कर दूँ कि हमें x की वैल्यू 2 प्लस √3 दी गई है। अगर वो हमसे डायरेक्ट x - 1/x का स्केयर पूछें तो x - 1/x का स्केयर कैलकुलेट करने के लिए भी हमें x - 1/x फाइंड करना ही पड़ेगा। लिहाजा अगर वो थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर दें तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो आपसे कहते हैं कि x - 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करके दें तो आपको पता होना चाहिए कि x - 1/x का होल स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको x - 1/x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और x - 1/x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास x और 1/x दोनों की वैल्यू होनी चाहिए। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू तो मौजूद है बट वी हैव नॉट द वैल्यू ऑफ 1/x, सो फर्स्ट वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x। और जब हमारे पास x की वैल्यू हो और हमने 1/x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसका तरीका आपको पता ही है, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी x की वैल्यू को लिखेंगे। x की वैल्यू को लिखने के बाद हम इसको 1/x में कन्वर्ट करेंगे तो 1/x इज इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ x। अब आप देखेंगे डिनोमिनेटर में वही केस बन गया, लिहाजा इफ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ मैं आपको स्पीडी इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी बातें पुरानी हैं, पहले हो चुकी हैं, बस यहाँ पर हम इसका ओवरव्यू ले रहे हैं, यानी कि मैं इसको जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम या दिक्कत रहे तो आप मुझसे ये डिटेल में पूछ सकते हैं। ओके, हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और नीचे आपको पता है कि एज यूजुअल फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर ही बना करता है। तो 1/x इज इक्वल टू 1 को जब मैं इनसाइड मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 माइनस √3 हो जाएगा और यहाँ 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 3 बन जाएगा। सो वी हैव 1/x इज इक्वल टू 2 माइनस √3/1।
और फाइनली 1/x का आंसर बनेगा 2 माइनस √3, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर हमारा पॉजिटिव या सिंपल 1 आ जाए तो हम उसको नहीं लिखा करते। ओके जी, 1/x की वैल्यू आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे x माइनस 1/x की वैल्यू। तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू, पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे जो कि 2 प्लस √3 है, उसके बाद हम ये वाला माइनस यहाँ पर लगा देंगे और उसके बाद हम 1/x की वैल्यू लिखेंगे, लेकिन 1/x की वैल्यू हमने ब्रैकेट के अंदर लिखनी है क्योंकि बाहर एक माइनस मौजूद है। वैसे भी एक चीज़ याद रखो कि जिस चीज़ को आपने माइनस करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, उसको आप कोशिश करें कि ब्रैकेट में ही लिखा करें। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 तो हमारा वैसे ही रह जाएगा। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लेकिन ब्रैकेट को ओपन करने से पहले देखें ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जो ही हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ये जो 2 है ये माइनस का हो जाएगा और ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा और √3 जो है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। सो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बाकी रह जाएगा √3 प्लस √3 और √3 प्लस √3 जो है वो इक्वल हो जाएगा 2√3 के। तो लें जी, हमसे जो दो चीज़ें पूछी गई थी उनमें से एक का आंसर आ गया। अब हमने x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करना है और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, इस साइड का भी स्क्वायर लेना है और इस साइड का भी स्क्वायर लेना है। यहाँ पर आपने एक लाइन लिखनी है, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। b.s ये बोथ साइड की शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर भी आप होल स्क्वायर लेंगे और यहाँ पर भी आप होल स्क्वायर इस तरह से लेंगे। अब इस स्क्वायर को ओपन नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें यही वाली शेप चाहिए थे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और यहाँ भी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है। तो इसको तो आप ऐसे ही लिखा रहने देंगे और इस साइड पर आप देखें ये जो स्क्वायर है 2 पर अप्लाई होगा तो इसको 4 बना देगा और ये जो स्क्वायर है जब इस चीज़ पर अप्लाई होगा तो ये स्क्वायर रूट को कट कर देगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, लिहाजा 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 लीजिए, ये है इसका सेकंड आंसर। तो ये हमारा आंसर नंबर 1 है, ये हमारा आंसर नंबर 2 है और ये दोनों आंसर आपस में मिलकर हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर आप इसका आंसर देखें और काम खत्म। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है ये एक अच्छा खासा लॉन्ग पार्ट है। तो इसमें हमें x की वैल्यू दी गई है √5 माइनस √2 ओवर √5 प्लस √2 और इसमें हमने फाइंड करना है x प्लस 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यानी हमने इसमें 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और एक चीज़ याद रहे, ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एज यूजुअल 1/x फाइंड करना है, यानी टोटल हमने इसमें 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पर जो हमें x की वैल्यू दी गई है वो भी कुछ आसान और सिंपल नहीं है, उसमें भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसको पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो चलिए बाकी बातें हम देखेंगे बाद में, सबसे पहले हम अपने इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। √5 माइनस √2 ओवर √5 प्लस √2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसी के कॉन्जुगेट के साथ और वो होगा √5 माइनस √2 ओवर √5 माइनस √2। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ को यानी कि डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, क्योंकि अभी तक हमारी इतनी प्रैक्टिस तो हो जानी चाहिए। ओके जी, यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम टू सेम हैं, तो लिहाजा यहाँ बन जाएगा √5 माइनस √2 का, जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, होल स्क्वायर बनेगा। ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 रह जाएगा और x की वैल्यू क्या बन जाएगी। इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, फार्मूला यूज होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड।
5 माइनस 2 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू ये स्केयर और रूट कैंसिल होंगे, बाकी 5 आ जाएगा। ये स्केयर और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 2 आ जाएगा। यहाँ पर 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर ये 10 बन जाएगा। 3 वैसे का वैसे रहेगा। x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7। ये 2 मैंने पहले भी बताया था ये इसका पार्ट है, इसलिए इसको इसके साथ प्लस माइनस करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 ओवर 3। तो ये अभी हमारी x की वैल्यू जो है वो यूज़एबल हो गई है। ठीक है जी, x की वैल्यू आ गई है। अब हमने इस x से अपना 1 ओवर x फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे 1 ओवर x। अब जाहिर है जब x की वैल्यू ये है तो 1 ओवर x की वैल्यू इसको उल्टा करने से आ जाएगी, तो 1 ओवर x की वैल्यू बनेगी 3 ओवर 7 माइनस 2 अंडर रूट 10। अब 1 ओवर x की वैल्यू में फिर से वही प्रॉब्लम है कि उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो हम इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे। तो लीजिए ये हमने इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यूज को एज यूजुअल आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, या डायरेक्टली फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी और लॉन्ग होता जा रहा है, लिहाजा हम यहाँ पर डायरेक्ट अपने स्टेप्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को हम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, और यहाँ पर 7 का जो स्केयर है 7 इंटू 7 49 बन जाएगा। ये 2 जो है यानी कि ये जो स्केयर है 2 पर अप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, बट जब ये स्केयर इस अंडर रूट 10 पर लगेगा तो अंडर रूट को कैंसिल कर देगा और बाकी 10 बच जाएगा। 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 10 49 माइनस 4 इंटू 10 40। फोर्टी 9 में से 40 को माइनस करें तो 9 आ जाएगा। अब इस 3 को इस 9 के साथ कट करें तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी, और 1 ओवर x का जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 ओवर 3। तो ये आ गया जी 1 ओवर x का आंसर, और इसका डिनोमिनेटर भी हम रैशनलाइज कर चुके हैं। तो अभी हमारा x और 1 ओवर x का आंसर आया है। अभी 3 चीज़ें फाइंड करने वाली बाकी हैं, x प्लस 1 ओवर x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर, और x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं अपना x प्लस 1 ओवर x। ओके जी, x प्लस 1 ओवर x फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू हमारी आई थी यहाँ पर 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 ओवर 3। उसके बाद हम प्लस लगाएंगे, और फिर 1 ओवर x की वैल्यू हमारी आई थी 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 ओवर 3। 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो वो 3 ही आ जाएगा। तो 3 और 3 आपस में कैंसिल, बाकी 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 वैसे का वैसे। यहाँ पर 3 और 3 आपस में कैंसिल, बाकी 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 वैसे का वैसे। यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस का 2 अंडर रूट 10 और प्लस का 2 अंडर रूट 10 आपस में कट ऑफ हो जाएंगे, और बाकी यहाँ पर 7 प्लस 7 बचेगा जो कि 14 होता है। तो हमारा x प्लस 1 ओवर x का आंसर हम ज़रा यहाँ क्लियर करके लिख रहे हैं, x प्लस 1 ओवर x का आंसर आ जाएगा 7 प्लस 7 14 ओवर 3। तो ये है जी हमारे इस क्वेश्चन के पार्ट का फर्स्ट आंसर। अब हम फाइंड करेंगे अपना x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। ओके जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स।
जी आपने बिल्कुल ऐसे लिख लेना है, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। हम लिखेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 ओवर 3 का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। ओके जी, 14 का स्क्वायर 14 मल्टीप्लाई 14 196 और 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 9। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 है और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसलिए ये वाला 2 जो है इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर ये 2 ऐड हो रहा है यानी प्लस हो रहा है और दूसरी साइड पर जाकर ये 2 माइनस हो जाएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 9 आएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं अगर चाहें तो। अब इस एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे, यानी कि 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। उस 1 को ऊपर वाले 196 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 ही रहेगा। फिर हम इस एलसीएम को इस 1 पे डिवाइड करेंगे, तो जब हम 9 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 9 आएगा। उस 9 को हम ऊपर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 बनेगा। वन 196 में से अगर हम 18 को माइनस कर दें तो ये 178 आ जाएगा और ये 9 रहेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। अब हम फाइंड करेंगे अपना एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। ओके जी, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब फाइंड करने के लिए हमने अपनी इसी इक्वेशन नंबर 1 का क्यूब लेना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब हमने साथ ये भी मेंशन करना है ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब और यहाँ पर 14 ओवर 3 का भी क्यूब। ओके जी, क्यूब का फार्मूला कैसे ओपन करना है? क्यूब का फार्मूला ओपन करते हैं फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड और 14 ओवर 3 का क्यूब हम लेंगे। 14 का क्यूब आ जाएगा 14 इंटू 14 जो कि इक्वल होता है 2744 के, और 3 का क्यूब 3 यानी कि 27 हो जाएगा। अब इस 27 को इस 27 से कैंसिल नहीं कर देना आपने। ओके जी, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, ये x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर पुट कर देनी है। 14 ओवर 3 इज इक्वल टू 2744 डिवाइडेड बाय 27। एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, ये 3 और ये 3 आपस में कट हो जाएगा, बाकी 14 रह जाएगा, इज इक्वल टू 2744 ओवर 27। हमने एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा इस 14 को हम इक्वल के दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो ये 14 इस साइड पर ऐड हो रहा है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये वहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2744 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 14। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हम चाहें तो 1 लिख सकते हैं। ओके जी, 27 और 1 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो 27 आ जाएगा। 27 को 27 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा, और उस 1 को हम 2744 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2744 ही आ जाएगा। माइनस
27 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर 27 आएगा, और उस 27 को जब 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आई थिंक 378 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 2744 में से हम 378 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2366/27। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। तो यहाँ पर आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 और आंसर नंबर 3 तीनों मिलके हमारे इस क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो लिख देंगे, बल्कि ज़्यादा बेहतर है कि हम लिख दें। हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 and equation 3 complete the solution। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने एक बात जो है वो ख्याल में रखनी है कि इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट्स हैं, जो कि काफ़ी लेंथी बन जाता है। तो लाजमी नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन पूरा ही पेपर में पूछा जाए। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको x की वैल्यू दे दें और आपसे कहें कि हमें सिर्फ 1/x की वैल्यू फाइंड कर दें। तो आप 1/x की वैल्यू फाइंड करने के बाद इसको स्टॉप कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे वो सिर्फ x प्लस 1/x की वैल्यू पूछें, या सिर्फ x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछें, या फिर सिर्फ x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछें। तो आपसे जितना पूछा जाए आपने उतना ही आपने इसको सॉल्व करके अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है डिटरमाइन द रैशनल नंबर्स a एंड b, यानी कि सिंपली हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये एक्सप्रेशन इक्वल हो इस एक्सप्रेशन के, यानी कि √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 प्लस √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b√3। तो अगर ये चीज़ इसके इक्वल हो तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपने अपनी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो लिख लेनी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने सॉल्यूशन लिखना है और उसमें आपने जस्ट ये लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, ठीक है जी। तो फर्ज करें कि रकम आपने ये लिख ली है, उसके बाद आप जब अपना सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो सॉल्यूशन शुरू करने से पहले सॉल्यूशन शुरू करने के बाद आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और सिर्फ इतना पोर्शन आप लिखेंगे, इधर वाला आप नहीं लिखेंगे। ओके जी, अब इसको हमने अलग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है और इसके डिनोमिनेटर को हमने अलग से रैशनलाइज करना है, जैसा कि हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में किया था। सो लेट वी स्टार्ट नो। सारा मेथड पुराना है, कोई चीज़ नई नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये पूरी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट सेम है। ओके जी, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इसका कॉन्जुगेट √3 माइनस 1 बनेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये वाला जो प्लस का साइन है यहाँ आ जाएगा। हम अपनी जो सेकंड टर्म है उसको लिखेंगे और फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन नीचे वाली वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज यूजुअल क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये देखें जी, हमने एक वैल्यू लिखी और ये मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू लिख दी है। और डिनोमिनेटर में आपको पता है कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर बनेगा। दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। यहाँ भी दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ये भी हमारा बन जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इस स्क्वायर को अगर हम ओपन करें तो ये हो जाएगा
फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। 3 माइनस 1 2। इस स्केयर को जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। 3 माइनस 1 2। अंडर रूट 3 का जो स्केयर है वो 3 आ जाएगा, प्लस 1 का स्केयर 1 आएगा, माइनस 2 इंटू 1 2 अंडर रूट 3। स्केयर रूट 3 का स्केयर जो है वो 3 आ जाएगा, प्लस 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2 अंडर रूट 3। ओके जी, 3 प्लस 1 हमारा बन जाएगा 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 ओवर 2। यहाँ पर भी 3 प्लस 1 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 ओवर 2। 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। यहाँ भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। 4 प्लस 4 8 माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। वैसे तो ये कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्योंकि इसको किसी के इक्वल रखकर वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर आपने थोड़ी सी बात याद रखनी है कि माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 को हम अपनी आसानी के लिए 0 अंडर रूट 3 लिखेंगे। माइनस 2 प्लस 2 0 और अंडर रूट 3 हमने कॉमन ले लिया ओवर 2। उसके बाद इस 2 को जब इसके नीचे लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 8 ओवर 2, और इस 2 को जब इसके नीचे लिखेंगे तो हम इसको लिख देंगे 0 अंडर रूट 3 ओवर 2। ये बन जाएगा 4 प्लस 0 अंडर रूट 3। तो इस साइड का आंसर ये आ गया। अब हमें कहा गया था कि ये वाली जो साइड है ये इक्वल है a प्लस बी अंडर रूट 3 के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब कंडीशन क्या है कि ये वाली जो हमारी साइड है ये इक्वल थी a प्लस बी अंडर रूट 3 के। अब हम इन दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय कंपैरिजन। क्या लिखेंगे? बाय कंपैरिजन। अब अगर आप गौर करें तो आप देख सकते हैं, देखें यहाँ पर प्लस से पहले 4 है और यहाँ पर प्लस से पहले a है, तो लिहाजा जो a है उसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। और यहाँ पर प्लस के बाद अंडर रूट 3 के साथ 0 अटैच है और यहाँ पर प्लस के बाद अंडर रूट 3 के साथ b अटैच है। तो अगर हम इसको फुली कंपेयर करें तो यहाँ पर जो b की वैल्यू है वह 0 आ जाएगी, लिहाजा a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 0। ये हमारा है जी आंसर। उम्मीद है कि हमें ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसी बात जो आपको इसमें समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से तैयार करें। इस एक्सरसाइज की समरी कुछ इस तरह से है कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो तकरीबन एज अ शॉर्ट ही पूछा जा सकता है, लेकिन जो इसका पार्ट नंबर 2 और 3 है ये एज अ लॉन्ग आपसे पूछा जा सकता है। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कम्प्लीटली एज अ शॉर्ट पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो जस्ट फॉर MCQs होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी ऑलमोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही पूछा जाता है।